बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एसके क्विक लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है कि आपने सोचने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, या आपके पास टाइम ज़ाया करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, आपने इस कम टाइम में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, ताकि आप एंड टाइम पे अपना जो वक्त है उसको बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो उसको रिवाइज़ करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपना टाइम देखना है कि आपके पास कितना टाइम बच गया है और पेपर्स के आगे आपके पास कितने दिन रह गए हैं। ऑलमोस्ट थोड़े से आपके पास दिन रह गए हैं, तो आपने मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने पूरे तरीके से, बल्कि पूरा एक टाइम टेबल सेट करके, टाइम मैनेज करके उसमें अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपके पास पेपर के आपके 3 पोर्शन होते हैं। जो आपने सबसे पहले देखना है कि बोर्ड के पेपर में आपके पास 3 पोर्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो 3 सेक्शन होते हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए आपको दिया जाता है, जो आपका एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद सेक्शन सी आपका होता है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। तो सेक्शन ए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन एंड टाइम पे वो बिल्कुल चिल कर लेते हैं, या वो इतना ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाते हैं कि क्या करें, तैयारी करें कैसे, किस तरह तैयारी करें। तो वो जो एंड टाइम पे होता है, अपना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस टाइम को वो ज़ाया कर लेते हैं और वो अच्छे तरीके से अपनी रिविज़न नहीं कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज़ को एंड पे छोड़ देते हैं, और एमसीक्यूज़ को एंड पे छोड़ने की वजह से, क्योंकि आप एमसीक्यूज़ में सॉलिड मार्क्स लिख सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके पेपर पे बहुत ज़्यादा बर्डन ये पड़ता है कि जब अगर आपका 1 या 2 एमसीक्यूज़ भी गलत हो जाते हैं, सबसे पहले क्योंकि आपको वही मिलता है, अगर आपके 1 या 2 एमसीक्यूज़ भी गलत हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको जब दूसरा पार्ट दिया जाता है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है आपका, जब वो आपको दिया जाता है, तो आप ऐसा करते हैं कि आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि क्या करूँ, मैंने तो 1 एमसीक्यूज़ गलत कर दिया है, अब मेरा ये एमसीक्यूज़ गलत हो गया है, तो उसके मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो यही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और स्ट्रेस होने की वजह से आप अपना बाकी पेपर भी उतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाते जितना अच्छी आपने प्रिपरेशन की होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर की तैयारी करते वक्त आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ को ही प्रिपेयर करना है। अगर आप एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके बाद आपके आपके पास रह जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे आना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अभी टच नहीं करना है। 20% जो आपका पेपर है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन से आता है, सॉरी एमसीक्यूज़ में से आता है। 20% आपका एमसीक्यूज़ पे डिपेंड करता है, 50% आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बाकी जो आपका 30% पेपर है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पे। बल्कि बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं, बच्चे ये बेवकूफ़ी करते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन जो 30% उनका होता है, उसी के ऊपर वो सारा का सारा आखिरी जो वक्त होता है वो अपना ये ज़ाया कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो जो 70% पेपर है उसको वो भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। पहले एमसीक्यूज़ को देखना है, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है, तो आपने टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है। जब आप टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, तो आपके एमसीक्यूज़ भी दोबारा रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। और उसके अलावा जो फिजिक्स वाले हैं, मैंने एक और जो स्पेशल उनके लिए मशवरा है मेरा, वो ये है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले ना करें, बल्कि एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस, और उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के भी आपके सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो आपको सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उसके अलावा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में भी जो 2 पार्ट्स होते हैं हर लॉन्ग क्वेश्चन के, वो एक में न्यूमेरिकल होता है और एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो न्यूमेरिकल के आपके सॉलिड मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल की तैयारी कर ली, तो आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर उसकी तैयारी कर सकेंगे। अगर आपने इन टिप्स पे अमल किया, तो लाजमी है कि श्योरिटी है कि आप इंशाल्लाह पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट लाजमी है। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को ही देखते रहेंगे, अपनी स्लीप पे, अपनी नींद पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है, ताकि आप पेपर्स में बीमार ना पड़ें। और उसके साथ साथ आपने अपना हेल्दी फूड भी लेना है, ताकि पेपर्स में आपके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हेल्दी फूड के साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आप भी एक्टिव रहेंगे। और एक्सरसाइज भी लाजमी है। इन सारी टिप्स पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।